दोस्तों, पति पत्नी का एक संबंध ऐसा संबंध होता है जो जन्म जन्मांतर ही नहीं बल्कि 7 जन्म तक निभाया जाता है। और यदि पति पत्नी का संबंध बढ़िया है तो जीवन रूपी गाड़ी जो होती है वो यूं ही चलती चली जाती है। समय ऐसे कटता चला जाता है, पता नहीं चलता है। और ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबत क्यों न सामने आ जाए, यदि पति के साथ पत्नी खड़ी हुई है तो कितनी भी बड़ी भयंकर मुसीबत सामने चट्टान के रूप में क्यों ना आ जाए, पति उसको भी मात दे सकता है। और यही पत्नी के ऊपर भी अप्लाई होता है। पत्नी के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए ज़िंदगी में, यदि उसका पति उसके साथ है, चाहे उसके ससुराल में चाहे उसके मायके पक्ष से सबसे संबंध खत्म क्यों न हो गए हों, यदि पत्नी के साथ उसका पति खड़ा हुआ है तो एक बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करने की पत्नी में भी सामर्थ होती है। और इसीलिए ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता बताया गया है। पति और पत्नी का जो संबंध होता है, अग्नि के साथ 7 फेरे लेने के बाद में ये अटूट बंधन बन जाता है। और अगर वास्तव में इस रिश्ते को रिश्ते के हिसाब से जिया जाए तो ज़िंदगी का आनंद ही कुछ और होता है। दोस्तों, बात कर रहा हूँ आज झांसी जिले की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरीज। दोस्तों, झांसी जिले का मामला है। सिरोरा मोहल्ला का रहने वाला मानवेंद्र, जिसकी शादी जून जून 2003 में मानवेंद्र की शादी ज्योति नाम की झांसी जिले के ही एक गोसराय नाम के गांव से होती है। यानी झांसी जिले का मानवेंद्र जो होता है, जिसका सिरोरा मोहल्ला पड़ता है झांसी में, वहाँ का रहने वाला मानवेंद्र है। और उसकी शादी 6 जून 2023 को गुरसराय नाम के एक गांव से झांसी जिले से होती है। और इधर जो है मानवेंद्र के घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही हैं। और दूल्हा बन करके मानवेंद्र अपनी जब ससुराल पहुंचता है, और ससुराल पहुंचने के बाद में लड़की वालों ने बहुत अच्छे से बारात का स्वागत सत्कार किया। और स्वागत करने के बाद में वो रस्में निभाई जाने लगी, जो शादी के समय जो रस्में निभाई जाती हैं। मंडप के नीचे बरमाला हुई, बरमाला के बाद में मंडप के नीचे 7 फेरे हुए। और 7 फेरे होने के बाद में यानी पूरी शादी की रस्में होने के बाद में और अब समय आ जाता है दुल्हन की विदाई का। तो दोस्तों, जब दुल्हन को अपनी ससुराल जाने का समय आता है, उसी समय ज्योति ने ऐसी 3 शर्तें रख दी दोस्तों, जिनको सुनकर के मानवेंद्र ही नहीं, मानवेंद्र के पिता ही नहीं, पूरी बारात एकदम से सख्ते में आ गई और सबके पैरों के तले जमीन खिसक गई, सबके रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या थी वो 3 शर्तें, मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताता हूँ। ज्योति और मानवेंद्र की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में जब दुल्हन के घर जाने का समय होता है, उसी समय ज्योति अपने पति से ये शर्त रखती है कि मेरी 3 शर्तें हैं, यदि आप मेरी 3 शर्तें मानेंगे तभी मैं आपके साथ चलूंगी। तो पहली शर्त होती है कि मेरे और तुम्हारे यानी मानवेंद्र और ज्योति के बीच में पति पत्नी वाले संबंध नहीं होंगे। पति पत्नी का जो संबंध होता है, पति पत्नी शादी के बाद में जो भी चीजें होती हैं, वो पति पत्नी का रिलेशन नहीं होगा। बंधुओं, कौन पति ऐसा होगा जो ये बात को सुनेगा, जिसको वो दुल्हन बना करके ला रहा है, उसके मन में कितने अरमान सजोए हैं उसने अपने पति के लिए, या पत्नी ने कितने अरमान सजोए होते हैं अपने पति के लिए। और वही पत्नी आज शादी होने के बाद में ये कह रही है कि मेरे शादी होने के बाद में मेरा और आपका किसी तरीके का जिस्मानी रिश्ता नहीं होगा। और दूसरी शर्त उसकी होती है कि मैं जिसके साथ रह रही हूँ वो मेरा मुंह बोला पिता है, जिसने मुझे पाला पोसा है और जिसकी छत्र छाया में आज मैं रह रही हूँ। ज्योति का सगा पिता नहीं होता है, वो अपना मुंह बोला पिता बताती है। और मेरा पिता जो है, मेरे पिता को, जो मेरा मुंह बोला पिता है, उसको 24 घंटे किसी भी समय आने की परमिशन मेरे पास होगी। चाहे वो मेरे कमरा में आए, चाहे मेरी ससुराल में रात में आए, चाहे दिन में आए। दूसरी शर्त मेरी है। और तीसरी शर्त दोस्तों ज्योति की और होती है कि मेरे साथ मेरी बहन भी जाएगी। और मेरी बहन जाएगी तो उसके लिए अलग से कमरा आपके घर में होगा, और रेगुलर वो मेरी बहन आपके साथ रहेगी, आपके घर में रहेगी, और मेरी सारी जिद्दें माननी पड़ेगी। और जब दोस्तों इस तरीके की तीनों शर्तें जब मानवेंद्र सुनता है, मानवेंद्र के पिता सुनते हैं, तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पंचायत बुलाई जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है।
और उसके बाद में ज्योति अपनी शर्तों पर अडिग है। मानवेंद्र का पिता कहता है, ज्योति यहाँ तक तो ठीक है, तुम्हारी बहन जाएगी हमारे पास, तुम्हारी बहन जाएगी, उसके बाद में हम चलो ये भी मान लेते हैं कि उसके लिए एक कमरा अलग से दे दिया जाएगा। जहाँ तक भी बात ठीक है कि तुम्हारा पिता किसी भी समय आ जा सकता है, तो किसी समय पिता बेटी के पास किसी भी समय तो नहीं जा सकता है। चलो मान लेते हैं, अगर इस बात को भी अगर ठीक से माना जाए कि चलो पिता और पुत्री का जो रिश्ता होता है वो क्या रिश्ता होता है, ये मुझे किसी से बताने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मुंह बोला पिता हो, चाहे मुंह बोली बेटी हो, लेकिन बाप और बेटी का जो संबंध होता है उसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो पिता बेटी के घर पर कभी भी जा सकता है, इस चीज से भी मानवेंद्र का पिता सहमत हो जाता है। लेकिन जो पहली शर्त उसने रखी थी कि मेरे आपके बीच में जिस्मानी संबंध नहीं होंगे, किसी तरह के संबंध नहीं होंगे, पति पत्नी के संबंध नहीं होंगे, तो कौन परिवार ऐसा होगा, कौन पिता चाहेगा कि मेरे बेटे का जिस लड़की से रिश्ता हो रहा है, जो घर में मेरे में शादियां क्यों की जाती हैं दोस्तों, ताकि वंश वेल आगे को बढ़े, परिवार आगे को बढ़े। तो इस तरीके की जब तीनों शर्तें जब बारात वालों के सामने, मानवेंद्र के सामने और परिवार के सभी लोगों के सामने आती हैं, तो वो परिवार एकदम से इन शर्तों को मानने से साफ मुकर जाता है, साफ मना कर दिया जाता है। और इसके अलावा इसके बाद में फिर ये मामला पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को आपको मैं क्यों सुना रहा हूं, इस कहानी के पीछे मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद इस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे यही है, जैसे पति पत्नी के रिश्ते को वीडियो शुरू करने से पहले मैं दर्शा रहा था, मैं आपको बता रहा था, और हकीकत में पति पत्नी का क्या रिश्ता होता है। यदि पति और पत्नी के तालमेल अपने अच्छे हैं तो जीवन रूपी गाड़ी यूं ही कटती चली जाती है, पता नहीं चलता है दोस्तों। और जहां इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, तो इस तरीके की, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरीके के गिरोह होते हैं। हमारी सरकार को चाहिए, हमारी कानून व्यवस्था को चाहिए कि ज्योति सरीखी जो भी लड़कियां हैं, जो लड़कों के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने चंगुल में फंसा करके और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देती हैं, ऐसे लोगों के साथ, इस तरीके की लड़कियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये पति पत्नी का जो रिश्ता है इस तरीके की लड़कियों के चलते कलंकित न हो। और इस तरीके के रिश्तों की भेंट बेचारे भोले भाले लड़के चढ़ जाते हैं, और जिनका खामियाजा उनको ताउम्र भुगतना पड़ता है। दोस्तों, मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप मेरा YouTube चैनल सच का सफर स्टोरी को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।